बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक होंगे। आज जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है। आज हमारे पास है जी बिरयानी का सामान। बच्चों की फरमाइश कि मम्मा बिरयानी बनाएं, तो मैंने कहा चलें जी आप लोगों से भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया 1 kg, दही लिया है, धनिया पुदीना प्याज टमाटर, यानी 5-6 टमाटर का हम हरी मिर्चों के साथ पेस्ट बना के डालेंगे और प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास और 4-5 लीमू है। इनको मैं डिफरेंट टाइम में यूज़ करूँगी। ठीक है। अच्छा, मैं चिकन का आपको बता दूँ कि मैं चिकन में लेग पीस नहीं डाल रही, बाकी ये होल चिकन पूरा है। ठीक है। 1 kg अगर राइस है तो 1 kg ही चिकन बिरयानी में चिकन जाएगा। तो इसमें मैंने ये थाई पीस नहीं डाले क्योंकि वो जो है ना मेरे घर में बच्चे नहीं खाते शौक़ से, तो फिर मैं उनको ना कट करके तो बर्गर्स के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, आप लोग भी यूज़ कीजिएगा कभी चिकन के थाई पीस जो है ना बर्गर्स में बहुत ही टेंडर और मज़ेदार किस्म का बर्गर बनता है। बच्चे भी आराम से खाते हैं शौक़ से। अच्छा जी, अब मैंने इसमें डाल दिए चिकन के लिए मैरिनेशन कि मैंने किसी भी ब्रांड का एक बिरयानी मसाले का पैकेट डालना है, लेकिन एक पूरा नहीं डाला, मैंने आधा डाला है। ठीक है। और इसको दही और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मिक्स करके आधे घंटे के लिए इस चिकन को मैंने छोड़ना है। ठीक है। थोड़ा सा वो मसाला जो है वो इसमें मैरिनेट भी हो जाए और अच्छा सा जायका भी निकला। ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने 4 प्याज लिए, छोटे साइज़ के थे मेरे पास, तो मैंने इसमें 4 प्याज लिए 3 गिलास चावलों में। मेरा यही फार्मूला है कि मैं ना प्याज थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ शुरू से ही ना, तो मुझे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी हर चीज़ में नहीं ज़रूरत है, तो ठीक है, चीज़ का अपना भी जायका निकलना चाहिए। ठीक है। और खड़े गरम मसाले मैं इसमें नहीं यूज़ कर रही। बिरयानी में बहुत सारे डलते हैं और फिर बहुत सारे निकाल के चावलों समेत साइड पे रख दिए जाते हैं जो कि एक रिस्क का ज़िया भी हो जाता है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि मैंने जो गरम मसाला होता है ना, उसको मैं घर में पीसती हूँ, तो उसका 1 टीस्पून शामिल कर दिया। अगर आपको बहुत ज़रूरत है, जैसे बिरयानी में इसमें डलना चाहिए, तो मैं इसमें डालूँगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पैन में ले लिया है जी 1 कप ऑयल, और दूसरी तरफ मैंने चावलों के जो उबलने के लिए पानी भी चढ़ा दिया था। तो अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ और प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ठीक है। प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे तो फिर इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। जब तक के लिए हमें इसको चलाते रहना है। और फिर हमारे चावल बैठ जाएँ, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि बिरयानी का जो असल वो है ना कि चावल उसका खिला होना चाहिए। ये मैं जो बात कर रही थी आपसे कि गरम मसाला मैंने खुद पीस के रखा हुआ है। इसमें मैंने सूखा धनिया, बादियान, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता सब चीज़ें ग्राइंड करती हूँ। तो उसके बाद इसको किसी भी जार में, कंटेनर में एयर टाइट में बंद करके, लॉन्ग लास्टिंग ये होता है, बिल्कुल ज़ाहिर ड्राई होता है तो लंबा चलता है। ठीक है। फिर मैंने इसका 1 चम्मच ये डाला है और इसको मैं भुनाई करूँगी इसका, ताकि एसेंस रिलीज़ हो ऑयल में, और हम जब तक हमारे प्याज भी ब्राउन होते रहेंगे। तो ये देखें, जब खुद प्याज हमारे अब इस कंडीशन में आ गए हैं कि अब इसके अंदर बाकी चीज़ें डाली जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह डालूँगी, जो कि मैंने इस तरह लिए हैं कि 1 टेबलस्पून नमक है, लाल मिर्च और हल्दी जो है टीस्पून है, और ये ज़ीरा पाउडर है। ठीक है। ये मैंने इसमें 4 चीज़ें डाली हैं, और बाकी जो गरम मसाले का पाउडर है। इसके अलावा मैं और कोई मसाले वसाले नहीं डाल रही, क्योंकि हमने इसमें एक ग्राइंडेड फॉर्म में मसाला डाल दिया है। तो अब मैं इसको लिड को उसके ऊपर रखूँगी और थोड़ी देर के लिए इसके चिकन को अपने ही पानी में गलने के लिए छोड़ूँगी। ठीक है। तो उसके बाद फिर देखते हैं इसकी क्या पोजीशन बनती है। मसाला वगैरह सारा जो है ना वो सारा चिकन के अंदर मिक्स हो जाए और इसकी अच्छी सी कोरमा स्टाइल जो बिरयानी में हमें चाहिए रिक्वायर्ड शक्ल वो आ जाए। अच्छा, जब तक आप मुझे ये बताएं कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोग पसंद करें मेरी वीडियोज़ को, तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।
बीच बीच में मैं आके फिर इसको चेक भी कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि कुकिंग के अलावा बच्चों को देखना करना भी एक बहुत ज़्यादा टफ़ टास्क होता है। तो बाकी नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं दोबारा आई, तो फिर मैंने देखा इसकी जो है ना अभी बबल्स बनना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि हमने इसमें टमाटर जो है ना ब्लेंड करके भी डाले थे ना, 4 से 5 अदद, जो कि हरी मिर्चों के साथ पेस्ट बना हुआ था। तो उसने भी काफ़ी इसका अपना पानी रिलीज़ किया हुआ था, तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन ये है कि जो बहुत अच्छी सी ग्रेवी जो है ना वो इससे तैयार होगी। इतने में मेरा बेटा भी बार बार आके पूछ रहा है, मम्मा कितनी देर है बिरयानी को, कितनी देर है बिरयानी को। बच्चों की ये ज़ोर फरमाइश होती है। वैसे ये लोग इतना पसंद नहीं करते चिकन वगैरह खाना, तो खैर बिरयानी ऐसी चीज़ है जो सबको ही पसंद होती है ना। तो मेरा बेटा भी बार बार आके मेरे से पूछ रहा है इस दौरान कि मम्मा आप जल्दी करें, इनको बहुत पसंद है। खैर हमारी तो पूरी फैमिली में जब बनती है तो बस सब इकट्ठे होते हैं और मज़े से खाते हैं। ये मैंने इसमें जी नींबू निचोड़े थे, क्योंकि आपको पता है कि इधर थोड़ी थोड़ी खट्टी खट्टी भी अच्छी लगती है। इसमें मसाला जो है वो कौरमे का थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है बिरयानी का। फिर वो भी मैंने निचोड़ के डाला और फिर मैंने इसको 2 अदद नींबू डाल के इसको छोड़ भी दिया अंदर। और इसी तरह चावल दूसरी तरफ रखे हुए थे, तो उनके उसके नीचे भी आँच जला दी थी, क्योंकि अब कौरमा हमारा डन होने की तरफ आ गया था। तो इस स्टेज पे मैंने चावल वगैरह भिगो के रख दिए थे। तो 3 ग्लास चावल और 1 किलो चिकन की ये रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको अभी तक समझ आ रही होगी और अच्छी लग रही होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल टू कुक इन सदफ स्टाइल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, मैं खुद भी बहुत बिरयानी लवर हूँ शुरू से ही, राइस लवर रही हूँ, शादी से पहले भी, बच्चों से भी पहले। तो मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश होती थी कि मैं ना किसी तरह चावल ही खा लूँ, 2 टाइम तो कम से कम चावल खा लूँ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ना ये थोड़ी सी अप्रोच कम हुई है कि बिरयानी और इस तरह की चीज़ बस खा ली, ज़्यादा नहीं मैं बनाती। बच्चे पीछे पड़ते भी हैं तो मैं कहती हूँ चलो भाई हफ्ते में 1-2 दफ़ा ही खाने चाहिए। आप लोग बताएं आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अब मैंने जी एक तरफ पानी जो रखा था उसमें मैंने पुदीने के पत्ते 8-10 खुशबू के लिए डाले, नमक डाला 2 चम्मच, और साथ में जो हरी मिर्च का एक टुकड़ा था वो डाला। और वो डाल के तो मैंने इन सब चीज़ों को ज़ीरा और हरा धनिया सूखा उसको भी डाल के थोड़ा इसको जोश आने दिया। उसके बाद हमारा जी कौरमा जो था वो डन हो गया। फिर उसको मैंने एक साइड पे रख दिया और चावलों को वेट करने लगी कि चावल उबल जाएंगे, तो फिर इसके अंदर मैं इसकी तहें बना के डालूँगी। फिर मैंने क्या किया, तो मैंने ये जो कौरमा था इसमें से थोड़ा सा एक लेयर का निकाला, क्योंकि मैं दम इसी में लगाने लगी थी। एक लेयर का मैंने इसमें से चिकन कौरमा मसाला निकाला और उसमें बॉइल्ड राइस ऐड करने के लिए दूसरी तह में ये मैं चिकन डालूँगी, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे अपने ऑयल की कंसिस्टेंसी देख लेनी है कि 3 गिलास चावलों के हिसाब से आपको कितनी रखनी चाहिए। हम लोग ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करते, तो मैंने इसमें बहुत सारा नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं आप। इसको मैंने बस मुनासिब सही रखा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना टमाटर वगैरह की तहें लगा देते हैं, वो भी मैं नहीं लगाती। टमाटर के साथ भी कितना सारा चावल निकल जाता है, जो लोग नहीं खाते टमाटर वो फिर ज़ाया जाता है, तो इससे बेहतर नहीं है कि वो डाला ही ना जाए। तो फिर मैंने इसकी जगह क्या करना होता है कि टमाटर वगैरह में मैं ब्लेंड करके प्यूरे बना के हमेशा डालती हूँ। और मैंने इसमें पुदीना धनिया वगैरह तो डाला है लेयरिंग में, लेकिन टमाटर नहीं डाला। बाज़ लोगों को पसंद भी होता है, खा भी लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं डालते। फिर मैंने इसमें पुदीना वगैरह छिड़का, मज़ीद इसमें खुशबू के लिए धनिया पुदीना डाल के, और हरी मिर्च और नींबू जो है बारीक से काट के वो भी डाला। और फिर इसके साथ ही दूसरी जो मैंने कौरमे की लेयर रखी हुई थी निकाल के, फिर वो मैंने ऐड किया। और उसके बाद चावलों की एक तह लगाऊंगी। फिर हम देखेंगे कि थोड़ा सा अगर ऑयल चाहिए होगा तो मैं इसको इसमें डाल दूँगी, ठीक है। चलें जी, ये मसाला इसमें सारा हो गया। अब मैं इसको ज़रा सा फैला दूँगी ताकि सब जगह जो मसाला वो चावलों को लग जाए। और अब मैं इसकी जो चावलों की मैंने एक लेयर बिछाई हुई थी वो इसमें ऊपर डालूँगी। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। फूड कलर आप अपनी मर्ज़ी का डाल लेते हैं, मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो डाल दिया। मेरे पास ऑरेंज रेड डार्क कलर का ही पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो ये भी डाल देते हैं, ये भी अच्छा लगता है बिरयानी के अंदर। तो उस थोड़ा सा मैंने ऑयल स्प्रिंकल कर दिया। इसकी जगह आप लोग पानी में मिक्स करके डालते हैं, उससे ज़्यादा फैल जाता है, इतना सारा भी फूड कलर नहीं अच्छा लगता ना। तो मैंने इसको दम दिया
और हल्के आंच पे 15 मिनट का दम देने के बाद इसकी पोजीशन दिखाती हूँ। बिरयानी के चावलों में ना हमेशा एक कनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप जब दम लगाते हैं ना तो फिर दम में भी एक कनी जो है ना चावलों में अगर रह जाए ना तो वो फिर ज़्यादा अच्छा खिला खिला चावल निकलता है। अगर पहले ही आप वेल डन उसको कुक कर लेंगे ना तो फिर ये बैठने का भी इसका ख़तरा होता है कि चावलों का दाना जो है ना वो बैठ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने हमेशा बिरयानी में कनी छोड़ी है ताकि चावल जो है हमेशा खिला खिला निकले। ये देख रहे हैं जी, दम खोलने के बाद ये धुआं इस सारी जो है ना इसको हिला हिला के आपने इसकी स्टीम ख़त्म करनी है, ताकि जो जहाँ से अगर चावल नीचे से ना हिल सके तो वहाँ पे स्टीम जमा हो के उसको चावल जो है वो टूटे ना। ठीक है, जब इसको हम डिश आउट करने लगे तो इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ कि कैसी ये डिश आउट होने के बाद कैसी लगी है। बच्चों को भी सब्र नहीं हो रहा था, वो भी बार बार आ रहे थे, मामा खुशबू तो बहुत आ रही है, आप दे दें। मैंने कहा चलें भाई आपको भी दिखाती हूँ। फिर मैंने इसको सर्व किया, इनको खाना लगाया तो बच्चे बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे। इन लोगों को बहुत पसंद है बिरयानी। आप लोगों को मेरे हाथ की कैसी बिरयानी लगी ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कुक सदफ स्टाइल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।